नाज़रीन, आप जमीन के ऊपर बहने वाले ठंडे और मीठे पानी के तवील दरियाओं के बारे में तो जानते होंगे और इस हकीकत से भी बाखबर होंगे कि दुनिया में कुछ लैंड लॉक कंट्रीज ऐसी भी हैं जो अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए मसनूई दरिया बना चुकी हैं। लेकिन आज हम आपको उस हैरत अंगेज हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब इस वक्त अपने मुल्क में बनाए जाने वाले जेरे जमीन मसनूई दरिया की वजह से तमाम दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है, वो भी दरियाए नील से भी ज्यादा लंबा और चौड़ा, जिसे बनाने के लिए एक ऐसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसके बारे में जानने वाला कुछ लम्हों के लिए साकिन हो जाता है। इस दरिया और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की मदद से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब में ऐसा हैरान कुन रेवोल्यूशनरी चेंज लाने जा रहे हैं जो सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख देगा। सऊदी अरब के क्रूड ऑयल से भी ज्यादा सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले पानी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कीमती वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सऊदी अरब की हुकूमत अरब के रेगिस्तानों में 12,000 किलोमीटर लंबा दरिया बनाने जा रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दरिया की लंबाई दरिया नील से 2 गुना ज्यादा होगी। सऊदी अरब में बनाए जाने वाले इस तवील दरिया की एक और हैरत अंगेज खसूसियत यह है कि ये जेरे जमीन बनाया जाने वाला दुनिया का पहला मुनफरिद और अनोखा दरिया होगा जिसमें डीसैलिनेशन की अनोखी और मुनफरिद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जो इससे पहले शायद किसी भी दरिया के पानी के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। आप इस हकीकत से वाकिफ हैं कि सऊदी अरब में कोई भी कुदरती दरिया मौजूद नहीं है। पूरे का पूरा मुल्क खुश्क और बंजर रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है जहां ना तो पीने के लिए साफ पानी मौजूद है और ना ही खाने की कोई चीज यहां पैदा हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब की जमीन किसी भी काश्तकारी के लिए मौजूद नहीं है और ना ही इनके पास काश्तकारी के लिए पानी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को क्रूड ऑयल की वाफिर मिकदार अता की है। सऊदी अरब रशिया के बाद क्रूड ऑयल रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लिहाजा अपनी इसी नेमत को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए पानी और खाने पीने की दूसरी अशिया दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करता है जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को ये नेमत भी अता की है कि समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के खुश्क और बंजर सहराओं के साथ लगता है। यही समंदर का वो हिस्सा है जहां से क्रूड ऑयल सऊदी अरब से दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जाता है और वहां से जरूरियात जिंदगी और खाने पीने की अशिया सऊदी अरब लाई जाती हैं। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत ने जहां अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर रखा है, वहां इन्हें इस हकीकत का इदराक भी हो चुका था कि इन्हें अपने मुल्क को ज़राअत और पीने के पानी में खुद कफील करने की जरूरत है, क्योंकि इनके मुल्क का एक कसीर ज़र मुबादला इन्हीं चीजों पर खर्च हो जाता है। इस मकसद के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक अनोखा तजर्बा करने का इरादा किया और इन्होंने अपने पास इस अनोखे प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने समंदर के खारे और नमकीन पानी को एक अनोखे और मुनफरिद तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इन्होंने 12,000 किलोमीटर लंबे दरिया को बनाने का आगाज किया जो कि जेरे जमीन पाइप के जरिए बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 11 मीटर होगी और ये 4 मीटर गहरा होगा और सऊदी अरब की बॉर्डर लाइन के साथ साथ सऊदी अरब के तकरीबन तमाम इलाकों में पहुंचेगा। डीसैलिनेशन के जरिए रेड सी के नमकीन और खारे पानी को साफ और काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। डीसैलिनेशन वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए समंदर के खारे और नमकीन पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। नंबर 1 मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन, नंबर 2 थर्मल डीसैलिनेशन। मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन में पानी को ऐसे प्लांट में से गुजार कर निकाला जाता है जिनमें मेम्ब्रेन लाइंस बनाई गई होती हैं। इस प्लांट में मौजूद मेम्ब्रेन में से पानी को गुजारने के बाद पानी में मौजूद नमकियात और मिनरल्स इन्हीं मेम्ब्रेन में रह जाते हैं और साफ और काबिल इस्तेमाल पानी मेम्ब्रेन की दूसरी साइड से बाहर निकल आता है। जबकि दूसरा तरीका थर्मल डीसैलिनेशन है जिसमें पानी को एक खास दर्जा हरारत पर बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। इतने ज्यादा दर्जा हरारत पर पानी को गर्म करने की वजह से पानी में मौजूद नमकियात नीचे रह जाते हैं जबकि पानी भाप बन जाता है। उस पानी से बनने वाली भाप को प्लांट में कंडेंस किया जाता है जिससे भाप पानी में तब्दील हो जाती है और ये पानी पीने और इस्तेमाल के काबिल होता है। सऊदी हुकूमत ने इसी थर्मल डीसैलिनेशन से समंदर के खारे और नमकीन पानी को पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाने का फैसला किया है जिस पर $मिलियन खर्च होंगे। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब को पीने का साफ पानी दूसरे ममालिक में से दरामद शुदा मिल रहा था और इस पर कम खर्च था, तो फिर सऊदी अरब को इतने $मिलियन लगाकर ये प्रोजेक्ट लगाने की क्या जरूरत थी।
प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में पीने के पानी की कमी तो थी ही, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का वाहिद जरिया तेल है, जिस पर पूरे मुल्क की मईशत का इन्हिसार है। सऊदी अरब अपने मुल्क की इकोनॉमी को डाइवर्स करना चाहता है। इस मकसद के लिए मौजूदा सऊदी हुकूमत ने बहुत से मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर रखा है। एक तरफ सऊदी हुकूमत बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिनकी मदद से टूरिस्ट को सऊदी अरब लाया जा सके। मुस्लिम ममालिक के ज़ायरीन मक्का और मदीना से मोहब्बत और लगाव की वजह से सऊदी अरब आते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब का इरादा था कि वो मगरबी ममालिक के टूरिस्ट को भी सऊदी अरब आने पर मजबूर करे। इसने इस मकसद के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज शुरू कर रखा है। सऊदी अरब में बनाया जाने वाला न्यून सिटी प्रोजेक्ट इस सिलसिले की एक कड़ी है। टूरिज्म के फरोग से सऊदी अरब की इकोनॉमी में बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट के लिए मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जो सऊदी अरब की इकोनॉमी को तेल से डाइवर्ट कर दें। इस मकसद के लिए सऊदी अरब के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन सऊदी अरब को इंडस्ट्रियल जोन बनाना था, जबकि दूसरा ऑप्शन सऊदी अरब को ग्रीन लैंड में बदलना था। सऊदी अरब की हुकूमत ने दूसरे ऑप्शन को इख्तियार करने का फैसला किया, क्योंकि इसकी मदद से वो खुद अपने मुल्क के लिए ज़रूरी अजनास पैदा करने के साथ साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी को डाइवर्स भी कर सकता है। गुज़श्ता चंद सालों में हमने देखा कि सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में बहुत से प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर चुकी है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में रेगिस्तानों को ग्रीन लैंड में बदलने के लिए बहुत से ग्रीन एरियाज पर तजुर्बाती तौर पर काम का आगाज किया, और ये खुश आइन बात है कि सऊदी अरब की हुकूमत अपने इस ग्रीन एरियाज के तजर्बे में कामयाब रही। अब सऊदी हुकूमत दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाकर अपने मुल्क को ज़राअत के मैदान में खुद कफील बनाने जा रही है, जिसकी तकमील के बाद सऊदी अरब इस काबिल हो जाएगा कि इसे अपने खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक से दरामद ना करनी पड़े। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के बाद सऊदी अरब का इरादा है कि वो अपने मुल्क में पैदा होने वाली बहुत सी ग़िज़ाई अजनास को उन ममालिक में एक्सपोर्ट करेगा जहां इन ममालिक को इन अजनास की ज़रूरत होती है। इस तरह इस दरिया की मदद से सऊदी अरब आने वाले वक्तों में ज़रूरी अजनास का एक्सपोर्टर बन सकता है, जिसकी वजह से सऊदी इकोनॉमी का तेल पर इन्हिसार किसी हद तक कम हो जाएगा। अगर आने वाले वक्तों में इस प्रोजेक्ट पर तेजी और बेहतरीन तरीके से सऊदी हुकूमत काम करती है, तो इस प्रोजेक्ट की मदद से सऊदी अरब आने वाले वक्तों में दीगर अरब ममालिक को ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरेगा। और जिस तेजी के साथ सऊदी अरब की आबादी बढ़ रही है, यकीनन आने वाले वक्तों में पीने का पानी सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाला था, जिसे सऊदी अरब कामयाबी के साथ हल करने जा रहा है। सऊदी हुकूमत का इरादा है कि आने वाले वक्त में नौजवान नस्ल को ऐसे ही दीगर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इनके फ्रेश माइंड्स और फ्रेश आइडियाज़ को इस्तेमाल में लाते हुए पूरे सऊदी अरब में ऐसे ही छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करके सऊदी अरब की बंजर और खुश्क रेतली ज़मीन को लहलाते हुए सरसब्ज़ो शादाब खेतों खलियानों और खुशबूदार रंगे बिरंगे फूलों से महकती हुई सरजमीन में बदल दिया जाए। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे, क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से मक्का और मदीना की अजमत को देखते हुए यहाँ खिलने वाला हर फूल और हर वो पौधा हमें जान से प्यारा होगा।